As someone who lived 4 years in the UK and now finally moving back to India, here are some realities I wanted to share. One is UK weather. मुझे लगता था that weather is not something which we should worry about. It does make a difference, a huge difference. I am that kind of a person who don't like summer at all. तो जब मैंने UK आने का प्लान बनाया तो मुझे ऐसा लगा कि oh my god, इस कंट्री में तो इतनी गर्मी होती ही नहीं है, बारिशें रहती तो मेरा तो बहुत ही मन लग जाएगा. But once you start living and you see the changes, like जैसे तुम हर टाइम गर्मी में नहीं रह सकते हो, ऐसे ही तुम हर टाइम बारिशों वाले मौसम में नहीं रह सकते हो. लिटरली 7 months यहाँ पे और मतलब बारिश रहती है, ठंड रहती है बहुत ज्यादा, और यहाँ का वेदर सो अनप्रडिक्टेबल है एंड दैट अफेक्ट्स योर मूड, हेल्थ, ओवरऑल बॉडी. इसके लिए मुझे किसी ने प्रिपेयर नहीं किया था. लेकिन द हेल्थ केयर सिस्टम इन द यूके, इट इज रियली बैड. ऑल्दो इट इज फ्री बट द टाइमिंग इज फ्रस्ट्रेटिंग. सीरियसली, अगर मुझे कोई भी अपॉइंटमेंट लेनी है उसके लिए मुझे अभी कॉल करनी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी, फिर वो मुझे अपने हिसाब से डेट देंगे कि तुम इस डेट पे आ सकते हो. लिटरली फॉर जस्ट अ थायराइड टेस्ट मुझे ये सब स्टेप करने पड़ेंगे. दिस इज रियली चैलेंजिंग. और उसके बाद तुम वेट करोगे तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा. और एज कंपेरेटिवली इंडिया में तुम एक नुक्कड़ पे भी थायराइड टेस्ट हो जाएगा. तुम सोचते हो कि पाउंड का रेट अभी क्या चल रहा है, ओ तुम इंडिया में पाउंड का रेट देख रहे हो, पर यूके में तो पाउंड ही चल रहा है, राइट. पैसे कमा रहे होते तो तुम सोचते हो वाओ इंडियन रुपीज के हिसाब से तो इतना कमा रही है, बट मैं रेंट यूके के हिसाब से दे रही हूँ, मैं ग्रोसरीज यूके के हिसाब से खर्च रही हूँ, मैं यहाँ पे जितना भी मेरा खर्चा हो रहा है वो पाउंड्स में जा रहा है, रुपीज में नहीं. सो दिस इज अ बिग रियलिटी चेक. फोर्थ पॉइंट इज लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट. ना तुम्हारी यहाँ पे फैमिली है, ना तुम्हारे यहाँ पे फ्रेंड्स है. जो तुमने इतने साल इंडिया में बनाया है वो सब छूट चुके हैं. अनटिल एंड अनलेस किसी फैमिली के बीच में आ रहे हो, तुम उनके रिश्तेदार हो या फिर तुम फैमिली के साथ यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हो, दैट इज टोटल डिफरेंट केस. बट स्टूडेंट हु लाइक मी केम हियर बाय देमसेल्फ एंड बिल्ड अ लाइफ हियर, इट्स रियली रियली हार्ड. इवन दो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें मिल रहे हैं लोग अच्छे, तुम्हें मिल रहे हैं बढ़िया बंदे मिल रहे हैं, बट इमोशनली यू ऑलवेज फील एम्प्टी. तुम अपने कल्चर को मिस करते हो, फूड को मिस करते हो, फेस्टिवल्स को मिस करते हो, बहुत चीज़ें तुम्हें बार बार याद दिलाती हैं कि दैट ओ माय गॉड. एंड सबसे ज़्यादा जो मुझे ऐसा लगता है कि खराब फीलिंग है ना, वो हमेशा यहाँ पे ये रहती है कि यू आर एन इमिग्रेंट. आप इस देश को अपना ही नहीं पाते हो. आपको लगता है कि तुम इस देश के नहीं हो, जो कि नहीं हो, और तुम्हारा दिल हमेशा भारत के लिए धड़कता है. तो ये चीज़ कभी नहीं जाती है. पोजीशन रिकॉर्डेड है मेरे ब्लॉग में विद एन ऊबर ड्राइवर, द गाय हु इज लिविंग हियर सिंस 40 years. एंड मैंने उनसे पूछा कि आपका दिल कहाँ लगता है, तो उन्होंने मुझे बोला मेरा दिल तो पाकिस्तान में लगता है. तो आप समझ रहे हो, अगर इस देश को मैं 50 साल भी दे दूंगी मेरा दिल इंडिया में ही लगेगा. सो यू आर नेवर इंटरनली हैप्पी एंड ऑल हेयर इज काम काम काम. सुबह काम, शाम को काम, रात को काम. देयर इज नो सोशल लाइफ एट ऑल. पर यहाँ पे तुम पैसा कमा सकते हो, पर एक जो कहते हैं ना, एक कंफर्ट नहीं ले सकते. ये कंट्री तुमको ड्रेन कर देती है इमोशनली और मेंटली. एंड द लिस्ट कैन गो ऑन एंड ऑन, बट आई थिंक आई कवर मोस्ट ऑफ देम.